हम लोग के 7 शरीर बताए गए हैं। अच्छा, हाँ इधर और जाता है ऐसे कौन एक बार और बताया था ना। हाँ, फिर बता दीजिए उनको। तो अभी जो इस वक्त जो हम लोग का शरीर है, हाँ हाड़ मांस वाला शरीर, हाँ इसको भौतिक शरीर कहते हैं। हाँ। और आत्मा के संदर्भ में इसको भूत आत्मा कहते हैं। आत्मा के संदर्भ में अगर इसी भौतिक शरीर को कहा जाए तो इसको भूत आत्मा कहते हैं। ठीक है। इससे बड़ा भी हम लोग का शरीर है, जो अगर आप देखेंगे तो सबकी अपनी एक आभा होती है, जो कि हम लोग के शरीर से ज़्यादा बाहर फैली हुई होती है। हाँ, और लगभग मतलब फोटोग्राफी से पता चला है कि एक व्यक्ति का, औसत व्यक्ति का मतलब जो आभा शरीर है वह तकरीबन 6 मीटर के आसपास तक जाती है, लेकिन उसका घनत्व तो ज़्यादातर जो है 1 मीटर के दायरे में है, लेकिन लगभग 6 मीटर तक उसका अच्छा खासा मतलब प्रभाव रहता है। यानी 6 मीटर तक में वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस महसूस करता है, और उतने रेंज में आने पर जो है कोई दूसरा आ गया तो वो खतरा महसूस करता है अनजान व्यक्ति। यानी 6 मीटर दायरे तक अगर कोई व्यक्ति है तो आप खतरा महसूस करने लगेंगे, अगर अनजान है तो अलर्ट हो जाएंगे आप। हाँ, और जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अपना करीबी मानते हैं, उसको थोड़ा नज़दीक आने देंगे। समझ रहे हैं? आपके सबसे करीब वही आ सकता है, आपके जो आभा शरीर है उस शरीर को वही लांघ सकता है जो आपका करीबी हो एकदम, नहीं तो आप हट जाएंगे। जैसे अगर बस उसमें देखते होंगे, खाली बस एकदम, लोगों को चढ़ने दें, कोई आदमी अगल बगल नहीं बैठता है। एक आदमी उस सीट पर बैठेगा, एक आदमी उधर बैठेगा, एक आदमी उधर बैठेगा, एक आदमी उधर बैठेगा। सब लोग दूर दूर बैठते हैं, क्योंकि सबका अपना आभा शरीर होता है। हर कोई प्रभाव से बचा रहना चाहता है, वो तो लाचारी में फोर्स कर दिया जाता है कि हाँ चलिए आप बैठिए, इसलिए बैठता है, समझौता कर। तो वो आभा शरीर होता है। हाँ, उससे भी बड़ा शरीर एक और होता है, उसको विराट शरीर कहा जाता है। वो काफ़ी बड़ा होता है, उसकी सीमा नहीं समझती है। हाँ, वो कैसे अनंत में मिला होता है। तो ऐतिहासिक पुरुषों में उसको विराट आत्मा कहा जाता है। सभी के पास होगी भी नहीं होगी, सभी के पास होगी नहीं होगी तो सबकी, अच्छा। लेकिन वहाँ पर जा कर के ना सबकी जो है अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें नहीं रह जाती है। यानी वो एक तरह से पूरा समाज का हो गया, सामाजिक शरीर हो गया। वो एक एक व्यक्ति का नहीं रह जाएगा, वो मिल जाएगा। हाँ, मिल करके वह जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, वो विराट आत्मा हो गया। ठीक है। अब हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर से और जो सूक्ष्म जो होता है वह प्राण शरीर होता है। प्राण शरीर, उस प्राण शरीर से भी सूक्ष्म जो होता है वह मनस शरीर होता है। तो ये मनस शरीर और प्राण शरीर, ये दोनों मिल करके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। मनस शरीर और प्राण शरीर मिल करके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। प्राण के स्तर पर जो शरीर है उसके संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में उसको प्राण आत्मा कहते हैं। मन के स्तर पर जो शरीर है उसको मनोआत्मा कहते हैं। और इन दोनों को मिला देने से सूक्ष्म शरीर हो जाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। आत्मा के संदर्भ में उसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म आत्मा वह स्थिति हो गई जब हमारा शरीर जो है ना मन के साथ और प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, वह सूक्ष्म आत्मा है। उस सूक्ष्म आत्मा को ही हम लोग कहते हैं, जब मृत्यु हो जाती है उसमें वही शरीर से बाहर निकलता है। ये भौतिक शरीर से बाहर मतलब भौतिक शरीर से बाहर, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाएगा मृत्यु के उपरांत। समझ गए? बिना मृत्यु के भी वो बाहर निकलता है। हाँ, वो तब निकलता है जब आप ध्यान में बैठे हों और अपने को बाहर फोकस करते हो, तब निकलता है। या उस समय भी निकल सकता है जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हों, अपनी औकात से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हों, उस समय थोड़े से सेकंड के लिए वो बाहर निकल सकता है। या उस समय भी निकल सकता है जब आपको बहुत बड़ी चरखी जो होती है, उस चरखी में आपको बहुत तेज़ घुमा दिया जाए। जैसे बेला वाला में चरखी नहीं होती है, तो बाहर निकल जाएगा।
बाहर छूट नहीं, जाएगा। बाहर निकल जाएगा उससे। बाहर थोड़ी बाहर निकल के फिर भीतर प्रवेश कर जाएगा, मतलब डिटैच नहीं होता कम्प्लीटली, लेकिन थोड़ा बाहर निकल जाता है शरीर से बाहर। यानी वह व्यक्ति महसूस कर सकता है कि मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल गया, ये महसूस वो कर सकता है। सूक्ष्म शरीर निकल, अगर हमेशा के निकल जाए तो आदमी की डेथ हो तब तो जाएगी। डेथ हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी निकल सकता है और निकल के फिर प्रवेश हो जाता है। उसी तरह से अगर LSD खिला दिया जाए, LSD एक केमिकल होता है, अच्छा, हाँ, लाइसर्जिक डाइमिथाइल उसको कहते हैं। वो एक तरह से नशा वाली चीज़ है। उसको अगर खिला देते हैं 5 ग्राम या उससे ज़्यादा, क्या नाम बताया? LSD, LSD। हाँ हाँ, तो 5 ग्राम या उससे ज़्यादा खा लेंगे ना, तो उसको लगेगा कि शरीर जो है कुछ निकल रहा है बाहर हमारे से, उसको लगेगा कि मैं कुछ निकल रहा है हमारे शरीर से। तो इसीलिए बहुत लोग जो हेरोइनबाज वगैरह होते हैं सब जो है ना, वे सब थोड़ा उसको खाते हैं, क्योंकि उससे उनको मजा आता है। सूक्ष्म शरीर की भी अपनी अनुभूति होती होगी अलग से, बिल्कुल होगी। भौतिक शरीर में रहकर ही अनुभूति करेगा। नहीं, बाहर भी कर सकता है। भौतिक शरीर अपनी अलग अनुभूति करेगा और सूक्ष्म शरीर अपनी अलग अनुभूति करेगा। नहीं, भौतिक शरीर उसके माध्यम से ही अनुभूत करेगा। उसके निकलने भौतिक शरीर का अपना कोई स्वरूप है ही नहीं। है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है। मतलब जैसे कोशिकाएं वगैरह जो है ना, उनका भी अपना एक अलग भौतिक शरीर है और वो सूक्ष्म शरीर है, मनस शरीर है। कोशिकाओं का भी, यानी एक मनस शरीर जो हो गया हम लोग का पूरा हो गया, और एक हो गया एक कोशिकाओं का हो गया। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है ये। तो वो जो सारी कोशिकाओं को मिल करके ये जो बन जाता है एक मनस, तो वह मनस शरीर हो गया। वो बाहर निकल जाता है प्राण शरीर के साथ, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। बात समझ में आ रही है? उससे भी सूक्ष्म एक होता है, यानी उस जो है मन से भी सूक्ष्म जो है वो विवेक होता है। मन का भी बहुत सूक्ष्म विवेक और ज्ञान अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग है। विवेक और ज्ञान अलग है। हाँ, विवेक जो है यह बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप है, मन का सूक्ष्म स्वरूप जो है विवेक है। विवेक सदैव जो है पॉजिटिव निर्णय देगा, क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला विवेक करता है। हर एक व्यक्ति में यह होता है, हर एक जंतु में होता है, हर एक प्राणी में होता है, तो उसको विवेक कहते हैं। वो बहुत सूक्ष्म होता है और सदैव पॉजिटिव होता है, सदैव जो है आपको सकारात्मक दिशा में पुण्य की ओर ले जाने वाला होता है। हाँ, विवेक शरीर। ज्ञान तो बाद में, ज्ञान की चर्चा बाद में होगी, ज्ञान तो एक अलग चीज़ होगी। अब इसके बाद जो है उससे विवेक से जो सूक्ष्म होगा ना, वो प्रज्ञा हो जाएगी। प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा। हाँ, उसको प्रज्ञा कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में प्रज्ञा भी कह सकते हैं। तो प्रज्ञा शरीर जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है, इससे भी सूक्ष्म होता है, विवेक शरीर से भी। वहाँ पर जो है आपका ये जो है सही गलत पाप पुण्य ये सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। प्रज्ञा के स्तर पर पाप पुण्य सही गलत और ये सब जो है निरर्थक हो जाता है। सब कुछ हो जाए फिर रहेगा क्या? जब कुछ समझ तो रहेगी। बस है वो, जैसे कि आग है ना, वो अच्छी है ना बुरी है, बात समझ रहे हैं? मनुष्य तो जैसे प्रकाश है, प्रकाश है, वह ना अच्छी है ना बुरी है, ना पाप है ना पुण्य है। व्यक्ति को फीलिंग क्या होगी कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, वो अपने व्यक्ति कैसे पहचानेगा? वह व्यक्ति शरीर में प्रज्ञा से वो पहचानेगा ना कि ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा जो है वो पहचानेगा, हाँ, अपने शरीर को वह पहचानेगा। बाहरी व्यक्ति पहचान सकते हैं उसको? नहीं, बाहरी नहीं पहचान। नहीं, वो बाहरी नहीं, वो प्रज्ञा जो है प्रज्ञा के स्तर तक ही वो पहचानेगा। वो विवेक से भी सूक्ष्म है। उस समय उसको ज्ञान की अनुभूति होगी, उस समय उसको ज्ञान की अनुभूति होगी। अब इसके बाद प्रज्ञा से सूक्ष्म जो है ना, वह दिव्य आत्मा है। प्रज्ञा से सूक्ष्म, वहाँ पर पता चलेगा कि जो ज्ञान है वह और जो ज्ञानी है वह दोनों एक ही है। जो ज्ञान है वही ज्ञानी है, यानी आत्मा अपने को आत्मा के रूप में जानती है, आत्मा ही आत्मा को जानती है। यानी जानने वाला जो है, जो तत्व है, जो जानने वाला है, वही अपने खुद को जानता है। यानी वहाँ पर जो है दूसरे को नहीं जानेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए कि हम इसको जान रहे हैं, क्योंकि इसमें इंद्रिय माध्यम है,
दूरी है ना इसके और हमारे जानने में, क्योंकि यहाँ से वहाँ बहुत दूरी चली गई, एक माध्यम भी हो गया, इसकी छवि बन रही है तो मन में जा रहा है। लेकिन वहाँ पर दिव्य आत्मा के स्तर पर ज्ञान में और ज्ञाता में और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जिसको जानना है वही जानने वाला भी है, यानी वह अद्वैत अवस्था कहलाती है। उसी को अद्वैत अवस्था कहते हैं। जो जानने वाला है वही वह है जो जाना जाना है, और वही वह है जिसके माध्यम से जाना जाना है। तीनों चीज़ वही हो गया, यानी अद्वैत अवस्था हो गई, ज्ञान की अद्वैत अवस्था हो गई। एक बार के दूसरी अवस्था अर्थात आत्मा जो है ना वही ज्ञान भी है और वही ज्ञाता भी है और वही ज्ञेय भी है। तीनों चीज़ वही है, यानी उपकरण भी वही है और जो जानने योग्य चीज़ है वह भी वही है और जानने वाला भी खुद वही है। वहाँ पर तीनों का एकाकार हो गया, उस समय अद्वैत अवस्था हो गई। तो वह जो है दिव्य आत्मा है। उसी के विषय में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह जो है इसको न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न सौदा सकता है, न कुछ नहीं होता है। वह शाश्वत अवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर परिवर्तन नहीं रहेगा। बात समझ गए? तो ये है सूक्ष्म आत्मा से लेकर के वहाँ दिव्य आत्मा तक की बात। अब इसके बाद जो है परमात्मा फिर आएंगे। आप पूछे पर